अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह। मेरे माइंड में एक टॉपिक था बहुत अरसे से जिस पे मैं बात करना चाह रही थी, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं इसको कब इस पे बात करूँ, इसको कैसे स्टार्ट लूँ। लेकिन फिर मैंने सोचा कि रमज़ान है और रमज़ान के महीने में कोई भी नेक काम करना उसका रिवॉर्ड डबल हो जाता है। तो मेरे ख्याल से ये एक नेक काम है, लाइक इस बात को आगे पहुँचाना, और अगर इस बात से किसी की भी रहनुमाई हो जाती है तो बेशक ये एक सदका जारिया है। आज जब मैं बात करने जा रही हूँ ये बात आई थिंक पेरेंट्स के लिए सुनना बहुत ज़रूरी है, और मुझे लगता है कि मेरी तरह और बहुत सारे पेरेंट्स होंगे जो इस चीज़ से लाइक गुजर रहे होंगे, इसको सफ़र कर रहे होंगे। तो द थिंग इज़ कि मेरा बेटा अभी 3.5 साल का है, और मेरा बेटा यूट्यूब का इतना ज़्यादा दीवाना है कि लाइक उसको कुछ भी जब भी कोई प्रॉब्लम होती है उसको यूट्यूब चाहिए होती है, और जब उसने खाना खाना है उसको यूट्यूब चाहिए, जब वो रो रहा है उसको यूट्यूब चाहिए, और जब वो गाड़ी में है, हम कहीं बाहर जा रहे हैं तो उसको यूट्यूब चाहिए। तो मैंने इस चीज़ को रियलाइज़ किया कि मेरा बच्चा बहुत ज़्यादा जो है ना यूट्यूब में इनटू हो रहा है और बहुत ज़्यादा लाइक देख रहा है, और ये इसके लिए ठीक नहीं है। और खैर मैंने चीज़ें रियलाइज़ करना शुरू की तो मैंने ये इस चीज़ को बहुत रियलाइज़ किया कि मेरा बेटा कार्टून वगैरह नहीं देखता लेकिन रील्स देखता है। और ये रील्स क्यों देखता है? रील्स में तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो उसको समझ में भी नहीं आ रही होती, लेकिन फिर मैंने इस चीज़ को रियलाइज़ किया कि इसका देखिए बोर हो जाता है एक थोड़ी सी भी चीज़ से, लाइक 1 मिनट की भी कोई अगर चीज़ है तो उसे बोर होकर ये इसको स्क्रॉल करने लग जाता है। तो मैंने देखा कि वो स्क्रॉलिंग में बहुत ज़्यादा जा रहा है, और स्क्रॉलिंग में जाने की वजह से उसकी जो मेंटल हेल्थ है उस पर बहुत इफेक्ट पड़ रहा है। लाइक बच्चा फोकस नहीं कर पा रहा, बच्चे की जो फोकसिंग पावर है वो रिड्यूस हो रही है, जबकि ये अच्छी बात नहीं है। ही इज जस्ट 3.5, और इंशाल्लाह आगे उसके फ्यूचर में उसने स्टडीज में जाना है और उसके बहुत सारे गोल्स होंगे, उनको अचीव करना है। तो वो फोकस नहीं करेगा तो वो कैसे करेगा? और फिर मैंने इस चीज को रियलाइज किया कि ये जो रील्स हैं, आई मीन ये जो शॉर्ट्स आते हैं, और इनको जो वो देख रहा है और स्क्रॉल कर रहा है, और इनमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बच्चों के लिए, बच्चों की मेंटल हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। और बहुत सारी ऐसी कल्चरल चीजें हैं जो बच्चे दूसरे कल्चर से अडॉप्ट कर लेते हैं, बिकॉज ये एज ऐसी होती है बहुत, लाइक जिसको कहते हैं ना कच्ची एज होती है, कि इस एज में यूजुअली बच्चे नेगेटिव चीजों को ज्यादा जल्दी पिक करते हैं रादर देन पॉजिटिव को। उसके बाद फिर मैंने उसे अवॉइड करना शुरू किया। लेकिन आप ऐसे मुआशरे में इस टाइम जहाँ पे हर बंदे के हाथ में स्मार्टफोन है, और इवन अब लाइक 3, 4, 5 साल का जो बच्चा है उसको भी स्मार्टफोन चाहिए, उसको भी फोन पे देखना है, और उसको भी लाइक उसे यूज करना है। और मैं इस चीज से बहुत ज्यादा परेशान थी कि मैं बच्चे को किस तरह से इस चीज से हटाऊं। ओके फाइन, मैं उसकी एक्टिविटीज ऐसी कर लूँ, उसकी स्कूलिंग कर लूँ या उसकी कोई एक्टिविटीज कर लूँ, बट स्टिल बच्चे को तो चलो हम किसी तरह भी मैनेज कर लेंगे, बिकॉज वो बच्चा है, उसको डांट पड़ के डरा के प्यार से जैसे भी हम बच्चे को तो मैनेज कर लेंगे। लेकिन जो बड़े इतने एडिक्ट हैं इस चीज के, और हम बड़े जो इस चीज को लेके हमारी बहुत सारी हमारे अंदर चीजें खराब हो रही हैं, तो उसका क्या? बच्चे तो बच्चे हैं, लेकिन बड़े एटलीस्ट इस चीज को जो है वो लेके बहुत ज्यादा लाइक सफर कर रहे हैं, उनका क्या? अब आप अगर देखें कि ये जो डेली व्लॉगर्स हैं, हम अगर इनकी लाइफ देखना शुरू करें तो आप यकीन जाने बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके अंदर एहसास कमतरी पैदा होने शुरू होती है, बिकॉज वो अपनी लाइफ ऐसी दिखा रहे होते हैं, अपनी लग्जरी लाइफ दिखा रहे होते हैं, और वो उनका वे इस टाइप का होता है कि आप ना चाहते हुए भी एक तो आप उनकी वीडियोस देख रहे होते हैं, और दूसरा आप अपने अंदर ही जो है ना वो एहसास कमतरी का शिकार हो रहे होते हैं। इसमें आपका अपना टाइम भी वेस्ट हो रहा है, जिन वीडियोस को देख के आपको कोई फायदा नहीं मिल रहा, आपके एहसास कमतरी भी बढ़ रही है, और दूसरी बात ये कि ये हमारे मुआशरे पे एक बहुत गलत इम्पैक्ट भी पड़ रहा है। हमारे बच्चों पे इस चीज का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है? हमारे बच्चे क्या सीख रहे हैं? हमारे बच्चे इनसे ये सीख रहे हैं कि हमने अपनी पर्सनल लाइफ को मीडिया पे लेके आना है। हमारे बच्चे इनसे ये सीख रहे हैं कि हम लोगों ने बड़े होके व्लॉगर बनना है, या हमने बड़े होके टिकटॉकर, या हमने बड़े होके यूट्यूबर बनना है। हमारे बच्चे, आप यकीन करो छोटे छोटे बच्चों को ये चीज पता है, इतने मिलियन फॉलोअर्स हैं, इतने मिलियन व्यूज हैं, ये है वो है। लाइक बच्चों का स्टडी से या फोकस उस हर चीज से, जो चीज उनके लिए अच्छी थी, हर चीज से फोकस खत्म होता जा रहा है और इन चीजों पे आता जा रहा है। देखिए मैं आपको एक बात यहाँ पे क्लियर कर दूं कि मैं व्लॉगिंग के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं हूँ। हाँ, वो व्लॉगिंग जो अच्छी है, जिससे किसी को अच्छी बात सुनने को मिल रही है, किसी को कुछ फायदा हो रहा है, कोई इंफॉर्मेटिव है, कोई एजुकेशनल है, कोई लाइक और बहुत सारी ऐसी व्लॉगिंग हो सकती हैं जो आपके लिए फायदेमंद हो सकती हैं। मैं जो ये ट्रैवल व्लॉगिंग है, मैं इसके हक में बहुत ज्यादा हूँ। मैं पर्सनली खुद बहुत ज्यादा देखती हूँ और ये चीज अच्छी लगती है। समटाइम्स आप बहुत ज्यादा टायर्ड होते हैं, आप किसी और कंट्री की कोई जो ट्रैवल व्लॉगिंग देख रहे हैं, आप किसी और कंट्री की सीनरीज देख रहे हैं, आप अच्छा फील करते हैं, उसमें ऐसा कुछ बुरा नहीं है अगर आप किसी और कंट्री के व्यूज दिखा रहे हैं या किसी और कंट्री से आपको कोई अच्छी इंफॉर्मेशन भी मिल जाती है वहां से। लेकिन ये जो पर्सनल व्लॉगिंग है जी, अब मैं नहाने जा रहा हूँ, अब मैं नहा के आ रही हूँ, अब मैं खाना खा रही हूँ, अब मैं बाल बना रही हूँ, अब मैं सो रही हूँ, अब मेरी शादी होने वाली है, अब मेरे मंगेतर से ये बात हो रही है, अब वो मुझे ये दे
दे रहा है हम, यार व्हाट द हेल, ये क्या बकवास है। लाइक आप इवन आपकी प्रेगनेंसी रिवील हो रही है, जेंडर रिवील हो रहा है आपकी, इवन आपकी जो फर्स्ट नाइट है उसको भी आप हाफ तो आप दिखा ही लेते हैं, हम बैठ गए हैं, हम बेड पे बैठ गए, अब ये हो गया तो वो हो गया। लाइक आप लोग कोई दुनिया में अनोखी शादी कर रहे हैं भाई, या आप लोग कोई अनोखे बच्चे पैदा कर रहे हैं, या आप लोगों के बच्चे जो है वो कोई कहां से उतर के आ रहे हैं कि जहां पे आप लोग पहले प्रेगनेंसी रिवील हो रही है और अब जेंडर रिवील हो रहा है और अब ये हो रहा है वो हो रहा है। आप सोचिए, पेरेंट्स इस चीज को सोचें कि ये किस तरफ जा रहे हैं हम लोग, हमारे बच्चे क्या सीख रहे हैं, हमारे बच्चे हमारे कल्चर, हमारी सकाफत या हमारे दीन से कितने आराम से जो है ना उनको दूर किया जा रहा है। देखिए हमारा दीन तो ये कहता है कि आपकी कोई खुशियां आप छुपाएं, आप उसे छुपाएं, आप उसको जाहिर ना करें, फिर आप खुशियां छोड़ के आप तो अपनी औरतें जाहिर कर रहे हैं भाई, आप तो अपनी बीवियां, अपनी बहनें, अपनी माएँ जाहिर कर रहे हैं। और जो औरतें व्लॉगिंग कर रही हैं वो तो अल्लाह ही हाफिज है उनका, अजीब आप नाचा टापा कर रहे हैं अपने बंदों के साथ और वो आप चढ़ा रहे हैं, और लाइक आप नाच नूच के मुंह पे आपने दाढ़ियां रखी हुई, आप हमारे बच्चों को क्या तरबियत दे रहे हैं, हमारे बच्चे आपसे क्या सीख रहे हैं, हमारी जनरेशन किस साइड पे जा रही है, कोई इस बात को सोच ही नहीं रहा। हमारी गवर्नमेंट इस चीज पे एक्शन क्यों नहीं ले रही। देखें पाकिस्तान उन मुल्कों में से एक मुल्क है जिसके पास नौजवान नस्ल बहुत ज्यादा है, और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हमारे पास बड़ी अच्छी सेहतमंद नौजवान नस्ल है। आप कहीं ये यूरोपों में चले जाए, आप देखें आप वहाँ पे सारे बेचारे बुढ़े बुढ़े लगे फिर रहे होंगे, वहाँ पे सारे आपको जो नौजवान नजर आएंगे वो भी नशों में धुत पड़े हुए सड़कों पे नजर आएंगे। हमारे पास ऐसे नौजवान हैं जिनमें जो जज्बा भी है, जिनमें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारों में दीन भी है, लेकिन हमारे नौजवानों के साथ क्या किया जा रहा है, हमारी नस्ल के साथ क्या किया जा रहा है, हमारी नस्ल को इन चीजों पे लगा के, ये नाचा टापा, ये व्लॉगिंग और ये सब कुछ पे लगा के हमारा तो बर्बाद किया जा रहा है हमारी जनरेशन को, जो जनरेशन है उसको भी और जो आने वाली जनरेशन है उसको भी। आप देखेंगे हम पेरेंट्स हम कहां तक अपने बच्चों को बचाएंगे इन चीजों से, ये फितना हम कैसे रोकेंगे। अब तो हर घर में स्मार्टफोन हर बच्चे के हाथ में, और अब तो जरूरत भी है, एक हद तक ये जरूरत भी है, लेकिन मेरा मानना यह है कि हर चीज में आपको अच्छा पॉइंट भी है, बुरा पॉइंट भी है, ये आप पे डिपेंड करते हैं कि आपने किस पॉइंट की तरफ जाना है। बहुत सारे लोग दीन की व्लॉगिंग भी करते हैं, अच्छी बातों की व्लॉगिंग भी करते हैं, बहुत सारे लोगों की बातों को सुन के मेरी खुद की रहनुमाई हुई है, मैंने खुद बहुत सारी अच्छी बातें अडॉप्ट की हैं। मैं ये नहीं कहती कि सोशल मीडिया पे आना बुरी बात है, या अगर आप सोशल मीडिया पे आके कोई अच्छी बात कर रहे हैं, आप कुछ अच्छा सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। हम तो बल्कि आपको दुआएं देंगे कि हमारी नस्लों को चले कुछ अच्छा, कुछ दीन का, कुछ सखावत का कुछ मिल रहा है। लेकिन आप हमारे बच्चों को ये सिखा रहे हैं कि आपने शादी रिवील करनी है, अपनी शादी का भी पूरे जहान को बताना है, आपने ये भी बताना है कि आपने शादी पे कितने लाख खर्च किए हैं, आपने ये भी बताना है आपका बच्चा कब हो रहा है, आपने ये भी बताना है बच्चा हुआ है तो हुआ कैसे, आपने ये भी बताना है कि आपने डॉक्टर को कितने दिए। यार ये क्या बदतमीजी और ये क्या बकवास है। अगर यही हाल रहा तो हमारा हर घर सोशल मीडिया पे आ जाएगा, फिर तो कहीं पे पर्सनल लाइफ रह ही नहीं जाएगी। और ये बहुत खतरनाक बात है कि हमारे बच्चों के माइंडसेट ये बनाए जा रहे हैं कि ये बुरी बात नहीं है, जबकि ये इंतहाई बुरी बात है। ये पर्सनल लाइफ है, इसको आप मीडिया पे नहीं ला सकते हैं। हम अपनी औरतों को ऐसे अस्तगफुरुल्लाह नहीं दिखा सकते हैं। आप प्रेगनेंसी शूट्स हो रहे हैं, कम ऑन, और इतने घटिया किस्म के प्रेगनेंसी शूट्स हो रहे हैं, आप कैसे ये सब कुछ जो है वो बेयर कर सकते हैं। आपके बच्चों का अगर ऐसा माइंड बन रहा है तो आप सोचें कि आप किस तरफ को जा रहे हैं। आप तो दीन से इंतहाई दूर, आप कल्चर से इंतहाई दूर, फिर तो हम जानवरियत की तरफ जा रहे हैं कि हमें हवस पड़ी हुई है पैसा कमाने की, चाहे वो हम नंगे ही होके कमा लें, हम कैसे भी कमा लें, लेकिन हमने कमाना है। हमें सिर्फ पैसा कमाने की लत लग गई है। आपने कुछ करना है, आप कुछ अच्छा करें भाई, जो किसी के लिए जो है वो सदका जारिया भी बने। आप नस्लें खराब कर रहे हैं। जिन लोगों ने हमारे मुल्क के लिए अच्छे काम किए, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को आपने लास्ट टाइम पे लाके सड़क पे बिठा दिया, उस बंदे को जिसके सर पे आज पाकिस्तान तिड़कता है, जिसके सर पे ये मुल्क तिड़कता है, जिसने आपको एटॉमिक पावर बनाया, उस हीरो को उठा के आपने जीरो कर दिया। उसको लास्ट टाइम आपने सड़कों पे रोल के मारा। और ये जो 2 टके के डेली व्लॉगर्स हैं, जो आप अपनी डेली लाइफ, अपनी औरतें और अपना सारा कुछ दिखा के कमा रहे हैं, आप नोटिस करें कि इनको मिलियंस में व्यूज मिल रहे हैं, ये मिलियंस में जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये यहूदियों का प्रोपेगेंडा है, क्योंकि ये यहूदियों की चाल है कि जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं ना सोशल मीडिया पे, उनको दबाया जा रहा है, उनको नहीं आगे लाया जा रहा। लेकिन जो लोग इस तरह का काम कर रहे हैं उनको कितना उठाया जा रहा है। उनको ये मॉर्निंग शोज वाले बुला रहे हैं, उनके इंटरव्यूज हो रहे हैं और उनको ऐसे उठाया जा रहा है कि जैसे अल्लाह माफ करे वो पता नहीं कोई कश्मीर फतह करके आ गए और अब अगले जहाद के लिए निकल रहे हैं फलस्तीन में। ओ भाई, ये लोग तो वो लोग हैं जिन्होंने एक दफा भी किसी ऐसे बंदे के मुंह से मैंने फलस्तीन की बात नहीं सुनी, जहां पे आपका किबला अव्वल जो है वो रिस्क पे बैठा हुआ है, जहां पे आपकी माओ बहनों की जो है, खैर इनसे क्या आप उम्मीद कर
सकते हैं कि अगर वहाँ पे माओ बहनों की इज्जतें लुट रही हैं, ये तो खुद अपनी भी दिखा के ही कमा रहे हैं। तो द थिंग इज कि हमारे बच्चे कहाँ जा रहे हैं, आप इस चीज को सोचिए कि हमारे बच्चों का फ्यूचर क्या है, कि हम अभी से अपने बच्चों पे नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं इन चीजों को लेके। चले बच्चे तो दूर की बात है, हम लोग खुद किस तरफ जा रहे हैं, हमारी लाइफ्स कितनी इम्पैक्ट हो रही है इन लोगों को लेके कि आप यकीन करें कि सिंपल लाइफ तो कहीं रह ही नहीं गई। आपको आज वो बंदा इंसान लगता है जिसके पास बड़ी गाड़ी है, जिसके पास अच्छे कपड़े हैं, जिसके पास नौकर चाकर है, वो इंसान है। जो बेचारा सफेद पोश बंदा है, उसको तो कोई इंसान समझता ही नहीं है, उसको तो कोई पूछता ही नहीं है। हालांकि मेरी नजर में वो बंदा ज्यादा जो है रिस्पेक्ट के काबिल है, क्योंकि वो हक हलाल से अपनी फैमिली को कमा के खिला रहा है, 2 वक्त की रोटी कमा के खिला रहा है। ये बहुत बड़ी बात है, बजाय उस बंदे के कि जिसके पास इतनी इतनी गाड़ियां, नौकर चाकर, कोई पूछने वाला है ही नहीं कि ये हराम का या हलाल का, ये किस तरह का पैसा है। हमारे बच्चों के जहनों से ये चीज खत्म ही कर दी हुई है कि हराम हलाल की तमीज ही खत्म कर दी हुई है। ये बताया ही नहीं जा रहा कि जो इस तरह से कमाया हुआ पैसा अपनी औरतों को दिखा के ये हराम पैसा है, जो इस तरह से नाच गाना करके कमाया जा रहा है पैसा, वो हराम पैसा है। हराम हलाल की तमीज ही खत्म कर दी गई है। और यकीन करें, ये तमीज अगर आपके बच्चों के अंदर से खत्म हो गई है तो आप यकीन करें आप लोग भी कहीं नहीं है। आप लोग बूढ़े होंगे, आपके बच्चे आपको जैसे वो यूरोप में होता है ना, किक मार के तो वो फेंकते हैं ओल्ड हाउस में, तो आपको भी वहीं फेंकेंगे। फिर अभी से ही हमें अभी से ही जरूरत है कि हम अपनी जिंदगियों को कंट्रोल करें। देखिए आगे आने वाला वक्त जो है, ये आखिरी जंग तो छिड़ने वाली है, दुनिया खत्म होने की तरफ जा रही है। जितनी जल्दी मैंने इस रमजान को गुजरते देखा है, ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने किसी रमजान को नहीं देखा। तो ये अच्छी बात नहीं है। इट मीन्स ये कि हमारा आखिरी वक्त आ चुका है, हम बस खत्म होने वाले हैं। लेकिन हमारे पास अमाल क्या है, हमारी तैयारी क्या है, हमने वापस जाना कैसे है। बड़े मजे से हम इस दुनिया में ये सोच के बैठे हुए हैं कि हमने कभी वापस ही नहीं जाना। और ये जो बच्चे हम पैदा करें, बच्चे पैदा कर लेना ही सारा कुछ नहीं है। इनका हमसे हिसाब होना बीइंग अ पेरेंट्स कि अल्लाह ने तुम्हें ये नेमत दी थी, अल्लाह ने तुम्हें औलाद दी थी, तो तुमने उसको किस तरह पाला, इंसानों की तरह पाला या जानवरों की तरह पाला, तुमने अपने बच्चों की तरबियत कैसे की। और आजकल के दौर में जहाँ पे ये फितना इतना आम हो चुका है, आप यकीन करें बच्चों की तरबियत करना एक इतना बड़ा जिहाद हो गया कि आप अपने बच्चों की दीन के मुताबिक तरबियत कर सके। लेकिन बच्चों से पहले हमें अपनी तरबियत करने की जरूरत है। बच्चे वो कभी भी नहीं करते जो आप कहते हैं, बच्चे हमेशा वो करते हैं जो आप करते हैं। और मैंने जब ये YouTube चैनल बनाया था, बेसिकली मैंने ई-कॉमर्स पे बनाया था, लेकिन मैंने फिर मेरे कुछ पर्सनल ऐसे इश्यूज हुए कि मैंने ई-कॉमर्स पे वीडियोस बनाना छोड़ दिया। और वैसे भी जब फलस्तीन में ये मसले स्टार्ट हुए तो मैंने सोचा कि नहीं, मैं आपसे फलस्तीन पे बात करूंगी, मैं ई-कॉमर्स पे बात नहीं करूंगी। और आप देखेंगे कि मेरी ऑलमोस्ट वीडियोस में ज्यादातर फलस्तीन पे ही बात होती है, या अगर कोई और बात होती है तो मेरी कोशिश होती है मैं कोई ऐसी बात कर सकूं जिससे किसी की कोई रहनुमाई हो, कोई अच्छी बात हो, या एटलीस्ट जिस बात से कोई अच्छी बात पता चल सके। मैंने जब ये YouTube चैनल बनाया था, मैंने यही सोच के बनाया था कि जब मेरा बच्चा कल को इस फील्ड में आएगा और उसको ये पता होगा कि मेरी माँ के चैनल पे अच्छी बातें होती, तो एटलीस्ट उसके अंदर कुछ ना कुछ जो है ना शर्मो लिहाज रहेगा कि नहीं, मैंने किसी और तरफ नहीं जाना। जबकि मेरी माँ का एक ये फील्ड थी, मेरी माँ किसी और तरफ नहीं गई तो मैंने भी नहीं जाना। मेरे ज़हन में की बात ही आगे तो अल्लाह बेहतर जानता है कि अभी तो वो बहुत छोटा है, आगे क्या होना है क्या नहीं होना ये तो अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन एटलीस्ट आप अपनी कोशिश तो पूरी करें। मेरे ख्याल से हम सब पेरेंट्स को इस चीज पे आवाज उठानी चाहिए, हमारे बच्चों के फ्यूचर के लिए और खुद हमारे अपने लिए भी। हमें ये डेली व्लॉगिंग से, इस फितने से हमें जान छुड़ानी चाहिए। और अगर मीडिया पे कुछ हो तो कुछ अच्छा हो। आप यकीन करें, जब दाढ़ियां रखे हुए मर्द टिकटॉक या इधर नाचते हुए नजर आते हैं, दिल फटता है। दाढ़ी रखी हुई जिसने और वो नाच रहा है, दिल करता है कि पता नहीं अल्लाह ताला ही इन लोगों को हिदायत दे और हमें सबसे पहले अल्लाह हमें हिदायत दे। तो आप यकीन करें कि ये एक बहुत खतरनाक दौर शुरू हो गया हुआ है। जितना बच सकते हैं बच जाएं, वरना अल्लाह ताला की पकड़ एक ऐसी पकड़ है जिससे कोई नहीं बच सकता। इससे पहले कि अल्लाह की पकड़ हो, हम खुद अपने आप को बचा लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।